हॉस्टल वार्डन 3 दिनों के अवकाश पर थीं। छात्रावास में ही कुछ ही दूरी पर शिक्षकों के आवास में रह रही अनुभवी शिक्षिका से रात्रि को छात्रावास में ही ठहरने का आग्रह किया गया, जिसे एक जिम्मेदार और कर्मनिष्ठ की भांति सहजता से स्वीकार कर लिया। रात को सभी छात्राओं ने भोजनालय में भोजन किया। भोजनोपरांत सभी अपने अपने कक्ष में चली गईं। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने अपने आवास पर लौट गए। कुछ महिला कर्मचारियों के साथ उपरोक्त शिक्षिका ही छात्रावास में थीं। सभी कर्मचारियों ने यथोचित भोजनालय की साफ सफाई की। तत्पश्चात छात्रावास के सभी द्वार बंद कर ताले लगाकर उन शिक्षिका महोदया के हाथों में चाबियां देकर यथास्थान अपनी रात्रि ड्यूटी पर चली गईं। हॉस्टल 3 मंजिला था। प्रत्येक मंजिल पर 2 महिलाएं रात को ड्यूटी पर होती थी। छोटी बच्चियां यदि रात को उठकर प्रसाधन की ओर जाए तो वे उनके साथ साथ जाती थीं। बड़ी छात्राएं स्वयं ही चली जाती थीं। प्रत्येक मंजिल पर सबसे कोने में विशाल प्रसाधन था, जिसमें कई कक्ष थे। बाहर की ओर हाथ धोने के लिए बेसिन लगे थे, जिनके ऊपर दीवार पर शीशे थे। वह स्थान इतना स्वच्छ साफ सफाई के पश्चात भी रात्रि तो रात्रि दिन में भी भयावह सा प्रतीत होता था। विपरीत दिशा होने के कारण प्राकृतिक प्रकाश कम ही आता था, इसलिए लाइटों की अच्छी व्यवस्था थी। अचानक उस रात दूसरी मंजिल से किसी छात्रा की चीखने की आवाज से पूरा हॉस्टल हिल गया। सभी कर्मचारी उसी दिशा की ओर भागे जहां से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जाकर देखा तो कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा प्रसाधन के भीतर बेसिन के पास बेहोश पड़ी थी और दूसरी अंदर से जोर जोर से चीख रही थी। सभी ने मिलकर उन दोनों को संभाला। कुछ सुध आने पर उन्होंने बताया कि प्रसाधन के भीतर जाते ही सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी थीं। फिर भी वो बिना घबराए अंदर चली गई, पर जैसे ही दरवाजा भीतर से बंद किया, एक औरत दरवाजे पर उल्टी लटकी थी, जो देखने में बहुत ही भयावह थी। बाहर बेसिन के पास खड़ी छात्रा ने बताया कि बेसिन के सभी शीशों में एक भयानक सी औरत दिखाई दी, जिसे देखकर वह बहुत डर गई और बेहोश हो गई। यह सब हॉस्टल में नया नहीं था, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थीं। आठ कार्यभार संभालने वाली उक्त शिक्षिका ने उन जगहों पर ताले लगवा दिए और सभी छात्राओं को सख्त आदेश दिया कि वे रात को अकेले उस ओर नहीं जाएंगी, अपितु किसी न किसी महिला कर्मचारी को साथ ले जाएंगी। छात्राओं को उनका भ्रम या नींद में होने के कारण होने वाले वहम बताकर समझा दिया गया। अगली रात्रि को सभी भोजन कर चले गए। बाहर भीषण कोहरा और हार कपाने वाली ठंड। जल्दी ही सभी छात्राएं सो गईं। रात करीब 12 सवा 12 बजे भोजनालय के बाहर के कॉरिडोर में किसी की तेज पदचापों से शिक्षिका महोदया का ध्यान टूटा, क्योंकि पुस्तक पढ़ने की आदत के कारण वे ही शायद अभी तक जाग रही थी। सभी सो चुके थे। उन पदचापों में तेजी के साथ मधुरता भी थी, जैसे छोटे छोटे घुंघरू भी साथ बज रहे हों। यह आवाज उनके कमरे के बाहर से शुरू होकर भोजनालय तक बार बार जा रही थी। उनसे रहा न गया। वे हाथ में टॉर्च लेकर बाहर आईं तो देखा कि भोजनालय, जहां रात्रि के कारण अब कुछ ही छोटे बल्ब जल रहे थे, कोई स्त्री रसोई की ओर जा रही है। उन्हें लगा कि शायद रात्रि में ड्यूटी पर रहने वाली कोई कर्मचारी होगी। उन्होंने उसकी ओर बढ़ते हुए ही उसे आवाज दी, इधर क्या करने जा रही हो? इस समय वह रुक गई और पलटकर भारी और डरावनी आवाज में बोली, दूध पीने, भूख लगी है, कहकर हंसने लगी। उसका भयानक चेहरा और भरभराती भयावह आवाज शिक्षिका महोदया वही बेसुध हो गईं। अगली सुबह होश आया तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने विद्यालय और हॉस्टल छोड़ दिया, क्योंकि जानते हुए भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देना दुष्कर होता है, वहां मौन ही ठीक होता है। अगर इस कहानी का पार्ट 2 सुनना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।